फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो के माध्यम से हम आप लोग को जानकारी देना चाह रहे हैं कि जितने भी स्टूडेंट 19,838 के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनके पास यकीनन टाइम बहुत कम बचा हुआ है, मात्र 10 से 12 दिन बचा हुआ है। तो क्या इतने ही कम टाइम में आप कुछ पॉजिटिव कर सकते हैं? तो हाँ, कर सकते हैं। वह पॉजिटिव क्या है? तो पॉजिटिव सबसे बड़ा बात यही है कि आप नेगेटिव कम और पॉजिटिव एग्ज़ाम हॉल में ज़्यादा कर सकते हैं। वो कैसे? क्योंकि आप जैसे ही एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा, एग्ज़ाम हॉल में बैठने का बाद आप जैसे ही क्वेश्चन का आंसर देखिएगा, 4 ऑप्शन में कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है। इतना कन्फ्यूज़न कि आप 4 में 2 छाँट के 2 मारिएगा तो गलत ही हो जाता है। इतना कन्फ्यूज़न रहता है, गलती से भी सही नहीं हो पाता है। यही बात है। तो हम यही सब जानकारी देना चाह रहे हैं कि इसे आप कैसे सुधार सकते हैं। यानी ये चीज़ आप सुधार लेते हैं तो 10 से 12 नंबर आपका यकीनन बढ़ जाएगा। तो वो कैसे हो सकता है? आप जब भी बैठे पढ़ने, तो पढ़ने वक्त अभी जो 8 से 10 दिन बचा हुआ है, तो उसमें आपको समझ में नहीं आ रहा होगा। जैसे ही पढ़ने बैठेंगे तो लगेगा साइंस पढ़े या आर्ट्स पढ़े या हिंदी पढ़े, और हिंदी पढ़े उसके बाद फिर प्रैक्टिस सेट भी लगाना है कि प्रैक्टिस सेट लगा ले वो। वही होता है कि कुछ समझ में नहीं आता है कि क्या पढ़े आखिरकार। कि करंट अफेयर भी 5 से 6 पूछता है, बिहार स्टैटिस्टिक्स भी पूछता है। अब बताइए, बिहार सामान्य ज्ञान से भी क्वेश्चन पूछता है, इंग्लिश भी पूछता है, तो और करंट अफेयर भी इम्पोर्टेंट है। आप 5 से 6 क्वेश्चन करंट अफेयर पूछता है, मैथ भी पूछता है। तो करे सो क्या करें? यही सब दुविधा होता है ना। आप बैठिएगा तो एक चीज़ पढ़िएगा, दूसरा छूटेगा, दूसरा पढ़िए, तीसरा छूटेगा। बहुत कंट्रोवर्सी हो जाता है, ये नहीं बोला जाता है। और यही टेंशन है कि जब एक दिन में भी आप पूरा सिलेबस को अचीव नहीं कर पाते हैं ना, कि थोड़ा थोड़ा भी पढ़ के, तो बहुत दिक्कत होता है कि पता नहीं आज ये पढ़े तो यही चीज़ पढ़े ही नहीं। पता चला कि साइंस पढ़ रहे हैं तो आर्ट्स साइंस आर्ट्स पढ़े तो हिंदी पूरा ही छूट गया। हिंदी का ना सेट लगा पाए और ना क्वेश्चन देख पाए। तो यही है कि अगर आप पीछे पढ़े होंगे तो पीछे पढ़े होंगे, जितने भी कोई भी सर से पढ़े होंगे। ऐसा नहीं है कि कोई कोई हर एक कोई एक खास सर से पढ़ता होगा। आप अगर एस के झा, रोशन सर, कौटिल्या, आपका गौरव सर भी पढ़ाते हैं साइंस आर्ट। हम तो उन्हीं से पढ़े थे। बस 2 महीना बचा हुआ था तो उन्हीं से जिनका जितना भी पीडीएफ था वो प्रत्येक दिन रिवीजन करते थे। रिवीजन ऐसा कि आज हिस्ट्री है तो हिस्ट्री रात में ख़त्म होना चाहिए, 10 से शाम 4 बजे तक, रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक। अब बोलिएगा कि ऐसे ही होता था, ऐसे ही हम लोग पढ़ते थे। हम लोग मतलब हमारा जो फ्रेंड था वो तो ड्यूटी मतलब एस के झा के पास चला जाता था सुबह 8 बजे, खाना वाना बना के चल जाता था, और हम 8 बजे खाना वाना खा के ही सोते थे सुबह। और 10 बजे के बाद रिवीजन चालू होता था, और 6-7 बजे तक रिवीजन ही करते थे मोबाइल से। फिर सूत जाते थे। सूतने के बाद जब उठते थे, खाना खा के जब उठते थे, फिर पढ़ना चालू हो जाता था। रिवीजन, सिर्फ रिवीजन, सुबह से शाम रिवीजन, और 8 से 10 घंटा मॉक टेस्ट यूट्यूब पे, जिससे अधिक से अधिक आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाए और कन्फ्यूज़न दूर हो पाए। सबसे बड़ा एग्ज़ाम हॉल में है आपका कोई दोस्त, तो वो है निगेटिव हो जाना। आप जो भी क्वेश्चन मारते हैं, अगर 4 ऑप्शन में बोला ना कि 2 ऑप्शन छाट के 2 को मारते हैं, 2 में से कोई भी मार देते हैं, वो गलती से भी सही नहीं हो पाता है, गलत ही हो जाता है। तो ये सब कैसे सही हो पाएगा? वो अधिक से अधिक क्वेश्चन इस तरीक़ा से सही होगा कि आप मॉक टेस्ट अधिक से अधिक लगाएं। कम से कम 15 से 20 वीडियो देखिए यूट्यूब का, 1.5 गुना करके देखिए। 1 गुना में नहीं पार लगेगा। कोई भी सर है ना यूट्यूब पे, 1.5 गुना कीजिए। आर्ट्स है तो आर्ट्स है ना, और साइंस है तो साइंस, और आपका मैथ मैथ तो कोई भी नहीं, लगभग इग्नोर ही कर रहे होंगे। उनको लग रहा होगा कि बन जाएगा, अब बनता भी है। अगर 7 से 8 क्वेश्चन पूछा तो 5 से 6 क्वेश्चन बन ही जाएगा, एकदम यकीन मानिए बन जाएगा। तो यही सब होता है। आप प्रत्येक दिन 15 से 20 वीडियो रिवीजन कीजिए। 7 से 8, 8 से 9 साइंस का, कोई भी सर का हम तो बोले अभी ना, सर में हो गए एस के झा, और टीचिंग परीक्षा का कुलदीप सर हो गए, और साइंस मैग्नेट हो गए, आरजी स्टैटिक्स हो गया, RWA भी अंकिता अवस्थी,
सर हो गए, और आपका अगर बिहार पटना में होंगे तो रोशन सर हो गए। कौटिल्या का प्रत्येक दिन 9 बजे रिवीजन करवाते हैं, कौटिल्या वाले सर जो हैं, तो प्रदीप सर नाम है क्या है, हाँ शायद उन्हें। तो देखिए कितने सारे टीचर हैं और कंटेंट भी बहुत अच्छे देते हैं, रिवीजन के लिए बहुत अच्छे हैं, क्योंकि क्वेश्चन जो है आपका एनसीईआरटी रहेगा, एनसीईआरटी बेस रहेगा हर एक एग्ज़ाम में। आप एलपी का भी, ग्रुप डी टेक्नीशियन किसी का भी साइंस लगा सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक का जो है अभी साइंस बेस है, और साइंस में ही से ही क्वेश्चन यानी एनसीईआरटी बेस्ड है, और एनसीईआरटी ही बिहार पुलिस में पूछा जाएगा, छोटा से छोटा, मीडियम से मीडियम और लो से लो क्वेश्चन, और ऐसा ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन पूछे जाएगा ना कि आपको लगेगा कि ये तो बहुत हल्का है, मगर ध्यान से नहीं दीजिएगा तो वो भी गलती हो जाएगा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन रहता है, मारिएगा क्या, आंसर होगा क्या। एग्ज़ाम हॉल के बाद निकलने के बाद यही सब तो पता चलता है ना कि पता नहीं, ये क्वेश्चन तो गलती होना ही नहीं चाहिए, एकदम ऐसा सड़ा सड़ा क्वेश्चन गलती हो जाता है। एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन को आपको हरगिज़ गलती नहीं करना है, पता नहीं बड़ा क्वेश्चन सही हो ना हो, पर छोटा क्वेश्चन को गलत नहीं करना है तो नहीं करना है। बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको हरगिज़ गलती नहीं करना है, क्योंकि वही सब आपका जो है नंबर बढ़ाने का काम करेगा। और यकीनन मानिए इस बार तो 58-60 बहुत हो जाएगा, बहुत हो जाएगा 58-60। अगर उतना सही करके आप तुक्का लगा रहे हैं ना, तो आपका एकदम कन्फर्म मानिए रिजल्ट कोई नहीं रोकेगा। उसके बाद आपका एक ही बात होता है कि आप जैसे ही ये सब आप 58-60 क्रॉस कीजिएगा, आपका एक पॉजिटिविटी रहेगा, आप मोटिवेशन से दौड़िएगा। नहीं तो अगर मान लीजिए 35-40 सही हुआ, उसके बाद तुक्का लगाएंगे तो आपको तो सबसे बड़ा चीज़ यही खाया जाएगा कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। ये चीज़ बहुत दुख देता है। 2-2.5 महीना आपको मान लीजिए समझिए कि दौड़ने से ज़्यादा ये सब बात आपको ना खोखला कर देगा। बहुत टेंशन होगा कि सुबह उठिएगा भी तो टेंशन, रात को सोने वक्त टेंशन, दौड़ने वक्त भी टेंशन रहेगा, पॉजिटिव से नहीं दौड़ पाइएगा। ये सब चीज़ बहुत दिक्कत देता है आपको। तो ठीक है, हम इस वीडियो के माध्यम से ही सब जानकारी देना चाह रहे थे कि इतना कम टाइम में भी आप पॉजिटिव कर सकते हैं। वो पॉजिटिव यही है कि आप कम नेगेटिव ले सकते हैं, और कम नेगेटिव लेने का एक ही कारण है कि आप अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं। मॉक टेस्ट लगाने का यही कारण है कि कन्फ्यूज़न दूर हो जाएगा। जैसे आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा और बैठने के बाद लगेगा इसका क्वेश्चन तो आंसर यही होगा, 3 ऑप्शन छांटने का ज़रूरत भी नहीं है, एकदम फर्स्ट ऑप्शन ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसका आंसर ये सही होगा। तुक्का लगाने की कोई बात ही नहीं है, जहाँ तुक्का आएगा वहाँ नेगेटिव होने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। तो अधिक से अधिक रिवीजन करें, अधिक से अधिक मॉक टेस्ट लगाएं, आपका नंबर अधिक बढ़ेगा। नंबर इसलिए बोल रहे अधिक बढ़ेगा कि नेगेटिव कम होगा, नेगेटिव कम होगा तो नंबर अधिक बढ़ेगा, नंबर अधिक बढ़ेगा तो आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।